हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 16 अगस्त से जो है राजस्थान की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बट इस फॉर्म से बहुत लोगों ने भर भी दिया होगा, बट बहुत जानकारी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है राजस्थान से रिलेटेड, क्योंकि राजस्थान ने अपने नियम में काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट में चेंजेस किए हैं, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ नियम ऐसे हैं जिनको आप ध्यान नहीं रखिएगा तो जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो पूरी की पूरी जब्त हो जाएगी। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग में कैसे आप लोग भाग लें, ताकि आप लोगों के किसी भी तरह से जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट ना कर ली जाए, जमा ना कर ली जाए गवर्नमेंट के। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान में। आपको पता है हर साल जो उसकी वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है, और इस साल जो राजस्थान की वेबसाइट है जहां से आप ये खुद ब्राउचर डाउनलोड करके नियमों को जान सकते हैं, सारे के सारे रूल्स को आप जान सकते हैं। और मेजरली मैं कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले काउंसलिंग में अभी इस साल से एक नियम रखा गया है, जो आप काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेंट कीजिएगा। पार्टिसिपेंट करने के बाद जब आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपको एक नोडल सेंटर चुनना पड़ेगा पहले, ठीक है। एक नोडल सेंटर आपके नियर बाय, आपको जो भी आपको उचित लगता है वो नोडल सेंटर भी आप वेरिफिकेशन में आप भरिएगा फॉर्म में। और फॉर्म भरने के बाद आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई की जाएगी। ऑफलाइन जाके आप लोगों को पहले वेरीफाई करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप आगे का प्रोसेस यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट या वेरिफिकेशन ये सब आप कर पाएंगे। पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आपको एक नोडल सेंटर अपना काउंसलिंग फॉर्म में भरना पड़ेगा, जो कि आपको नियर बाय आप जाइएगा, वहाँ पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये नियम अभी इस साल नया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहले क्या था, कुछ नियम ऐसे थे कि पहले सेकंड राउंड से ही जो है आप लोगों को सेकंड राउंड में ऑफलाइन किया जाता था राजस्थान में सेकंड राउंड। उसके बाद 2023 में थर्ड राउंड ऑफलाइन किया गया था। बट एमसीसी ने और ऑल इंडिया में इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला गया है कि जो भी राउंड होंगे, जो भी आपके काउंसलिंग होंगे, किसी भी स्टेट की बात की जाए, चाहे ऑल इंडिया में हो चाहे स्टेट बेस पे हो, कोई भी जो कॉलेज में ऑफलाइन एनरोलमेंट नहीं होगा तो इस बार ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होने जा रही है। तो राजस्थान ने भी इस नियम को एक्सेप्ट किया है। अपना ये आप जो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा उसमें आप देख लीजिए, एक पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस साल से आपका चाहे फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे स्ट्रे राउंड हो, आपको जो भी राउंड होंगे वो सारे ऑनलाइन ही आपके होंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग इस साल से नहीं होगी राजस्थान में। तो ये कुछ न्यू चेंजेस हैं। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान में कुछ अपडेट्स आए थे कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे आने वाले हैं। लगभग 5 गवर्नमेंट कॉलेज आने वाले थे, जो कि 5 गवर्नमेंट कॉलेज आने वाले थे, बट उनको परमिशन नहीं मिली है। जिनमें से एक कॉलेज को परमिशन मिली है, उसमें भी 50 सीट्स जो है यहाँ पे परमिट हुए हैं। तो यहाँ पे आपको केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको प्राइवेट में लगभग 2 कॉलेजेस जो हैं वो बढ़ी हैं। जिन कॉलेजेस के नाम मैं बता देता हूँ, एक व्यास मेडिकल कॉलेज है जो कि जोधपुर में है, और एक सुधा मेडिकल कॉलेज है जो कि आपका कोटा में पहला कॉलेज आया है, ये सुधा मेडिकल कॉलेज। ये दोनों प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो इस साल से काउंसलिंग में आएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता था पहले गीतांजलि में गवर्नमेंट सीट्स होती थी, 10 सीट दी जाती थी गवर्नमेंट फीस पे। बट इस साल गीतांजलि ने की जो सीट हैं ये 10 वो घट गई हैं। केवल एक सीट जो है गवर्नमेंट फीस पे गीतांजलि कॉलेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी 9 जो सीटें हैं वो इस साल घट गई हैं। और ये जो प्राइवेट न्यू कॉलेजेस हैं, ये जो 2 कॉलेजेस मैंने बताया आपको, एक व्यास और एक सुधा। व्यास आपका जोधपुर में और सुधा आपका कोटा में। तो इन कॉलेजेस को 100 सीट जो है वो प्रोवाइड हुई हैं, ठीक है। और अब हम कुछ रूल्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि काउंसलिंग के कुछ रूल्स हैं, इस बार आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना इस बार जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो रूल जानना बहुत ज़रूरी है। पहले रूल में आपको मैं बता दूं कि 4 राउंड होंगे, ठीक है, और चारों राउंड ऑनलाइन होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया था। जनरल के
जो फीस है इस बार रजिस्ट्रेशन का वो 2500 रुपये बढ़ा दी गई है, 2500 कर दी गई है। और ST SC OBC के लिए आपके 1500 कर दी गई है। वेरिफिकेशन मैंने आपको बताई था ऑफलाइन होने वाला है, इस बार ऑफलाइन आपको जाके कराना पड़ेगा और करवाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है अमाउंट वो आप करा पाइएगा, ठीक है। और NRI सीट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सीट्स अगर कहीं पर है तो वो राजस्थान में है। आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस का, क्योंकि राजस्थान में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर से भी ऑप्शन रहता है कि ओपन स्टेट है ये, थर्ड राउंड में आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि जिन बच्चों को बाहर से किसी अदर स्टेट से राजस्थान में एडमिशन लेना है तो उन लोगों को ऑप्शन दिया जाता है थर्ड राउंड में आप लोग सीट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊँ कि गवर्नमेंट सीट्स के कुछ नियम हैं। 2 साल का यहाँ पे बॉन्ड है राजस्थान में, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बच्चा पार्टिसिपेंट कर रहा है अदर स्टेट से या अपने स्टेट से भी, तो उन लोगों को पता होना चाहिए 2 साल का यहाँ पे बॉन्ड है, जो कि आपका सर्विस बॉन्ड है, जो कि आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते यहाँ पे 2 साल का सर्विस बॉन्ड तो आपका जो 10 लाख का आपको यहाँ पे हर्जाना भरना होगा अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं। और अब बात की जाए सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो इस साल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो थोड़ा हाई हो चुका है। इस साल से आपको 50,000 हो चुका है, जो कि ST SC या EWS या जनरल कैंडिडेट हो सबके लिए सामान्य है। और अगर आपको राजस्थान में पेड गवर्नमेंट सीट चाहिए तो उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी गई है वो 2 लाख रुपए कर दी गई है। और अगर आपको NRI में सीट चाहिए, NRI कॉलेजेस में सीट चाहिए, गवर्नमेंट की NRI सीट चाहिए या प्राइवेट में आप सीट्स चाहते हो, तो दोनों की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इस साल 5 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि आपके कॉलेज अलॉट होने के बाद आपकी जो फीस है उसमें उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो जिस भी अकाउंट से आप ये रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पे करते हैं, ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट आपका रिफंड हो जाता है सेम अकाउंट में। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं तो अपने ही अकाउंट से कीजिए, क्योंकि ये रिटर्न बैक अगर आते हैं तो सेम अकाउंट में आते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि हर साल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने सिक्योरिटी जो अमाउंट होता है उसको गवा देते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना आप लोगों को। ये राजस्थान में इस साल कुछ नियम हैं जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग के कुछ नियम इस तरह हैं कि आप फर्स्ट राउंड में अगर आपको लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अगर आप फ्री एग्जिट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है 5 लाख की वो नहीं डूबेगी, ठीक है। और सेकेंड थिंग, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद आपने सोचा कि अब मुझे जो है यहाँ से अपग्रेडेशन कराना है, अपग्रेड करना है और दूसरे राउंड में पार्टिसिपेंट करना है, तो बिल्कुल आप पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट अब फर्स्ट राउंड में आपने अपनी सीट रिज़र्व कर ली, रिज़र्व करने के बाद आप दूसरे राउंड में तभी जा सकते हैं जब वहाँ पे अपग्रेड करने के बाद अपग्रेडेशन अगर नहीं हो पाता है पॉसिबल, क्योंकि कुछ ग्लिचिंग हो जाती है, कभी कभी अपग्रेडेशन में बच्चा डालता है अपग्रेड नहीं हो पाता है। तो उस केस में क्या करेगा, एडमिशन के बाद 2 दिन का समय मिलता है जिसमें आप जा करके ऑफलाइन रिज़ाइन भी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त नहीं होगी और सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड कर लीजिएगा। और इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपका अपग्रेडेशन आपको मिल जाएगा, बट थर्ड राउंड में आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको उसी से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अगर आपने सीट लेने के बाद, सीट मिलने के बाद और उसको सोचा कि नहीं आपको सीट पे नहीं जाना है, तो उसमें आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका बिल्कुल नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ आप आगे फिर पार्टिसिपेंट भी नहीं कर पाइएगा। और स्टे राउंड में आपको खास ध्यान रखना है। स्टे राउंड में सीट मिलने के बाद अगर आप उस सीट को छोड़ देते हैं तो 1 साल के लिए आप स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो जाइएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 4th राउंड में, स्टेट राउंड में सीट छोड़ देते हैं, तो अपना 1 साल आप बर्बाद कर लीजिएगा राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में। और साथ ही साथ मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि अगर आप इस थर्ड राउंड में पार्टिसिपेंट कर लेते हैं, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेंट करने के बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है, अलॉट होने के बाद अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो आप किसी भी स्टेट में आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। एक राजस्थान का आपको ऑप्शन मिलता है जहां पर आपको स्टे राउंड में इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, बट स्टे राउंड में आप यहां पे काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं अगर आपको सीट मिल जाए तो ये कुछ नियम हैं
जिनका आपको खासम खास ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है प्राइवेट के लिए और एनआरआई सीट के लिए गवर्नमेंट की, वो 5 लाख कर दी गई है। और 5 लाख अमाउंट को यहाँ पर अगर एक थोड़ी सी भी नुकसान हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान हट जाता है या थोड़ा भी आप यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, काउंसलिंग के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। 5 लाख रुपए का आपका नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको खासम खास ध्यान रखना है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो इस पूरी वीडियो देखने के बाद, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाती है, कुछ और कन्फ्यूज़न अगर कोई आपको क्रिएट होती है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी आप पे कन्फ्यूज़न है उसको बिल्कुल क्लियर की जाएगी और राजस्थान के काउंसलिंग में आपकी पूरी सहायता दी जाएगी। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स लेके मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।